घर था ना, आज भी गांव में ही घर है, शहर में नहीं है घर। और बिल्कुल ग्रामीण स्कूल से, सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल तो हमारे यहाँ होते ही नहीं। अब उस सरकारी स्कूल में एक शिक्षक थे मैथ्स के, बलवीर सर। स्कूल के बाद, ये मैं 10वीं का बता रहा हूँ आपको, 10वीं में बलवीर सर होते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। स्कूल के बाद 5-6 बच्चों को वो एडिशनल 1 घंटा घर में पढ़ाते थे अलग से, कभी फीस नहीं ली, पूरे साल पढ़ाया, कभी फीस नहीं ली, और कभी ये नहीं जताया कि मैं देखो तुम्हारे लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस 1 घंटा पढ़ाते। उनका उद्देश्य केवल यही था कि अगर मेरी क्लास का बच्चा 80% मार्क्स लाने की क्षमता रखता है, मैं 1 घंटा और पढ़ाऊंगा तो बच्चे के मार्क्स शायद 90% या 95% आ जाए। एक और दूसरे टीचर थे फिजिक्स के, दुर्गापाल सर। आज सुबह ही उनका मैसेज आया, कोइंसिडेंस था, आज सुबह ही उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, तो कभी भी बीच में बात होती रहती है। वो 3 महीने की जो गर्मियों की छुट्टी होती है उसमें आते थे, या 2 महीने की पड़ती थी उस टाइम में, 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी में आते थे और बिना कहे घर आ जाएंगे, फिजिक्स पढ़ाते थे। 2 महीने में पूरा फिजिक्स का कोर्स खत्म कर देते। 11th में यही किया, 12th में यही किया। फीस उन्होंने भी नहीं, ना ही कभी बोला फीस के, अपने आप आते थे, पढ़ाते थे और चले जाते। तो जो मैं ये अपने शिक्षकों के नाम इसलिए ले रहा हूँ, शिक्षा सेवा भाव से अगर हम करने लगेंगे, बहुत बेहतर परिणाम हमें दिखने लगेगा। आज शायद अपने जो टीचर्स हैं उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। बाद में मैं कोचिंग करता था, एक ज्योग्राफी पढ़ाने वाले शिक्षक थे शबीर खान सर। हम बात सुनते हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत पैसा लिया जाता है, ये हम सब सुनते हैं। वो बिना किसी फीस चार्ज किए, और ये मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, बिना किसी फीस चार्ज के कभी कोई क्वेरी रहती थी रिजॉल्व कराते थे। तो जैसे कई सारे यहाँ पर संचालकों ने बताया कि बच्चा फीस नहीं देता और टीसी की मांग करता, 50% बच्चे ऐसे नहीं होते, 2-5% बच्चे हो सकते हैं। अगर आप लोग सक्षम नहीं है, प्लीज आप लोग मेरे पास आइए, ऐसे बच्चों की फीस मैं भर दूंगा। नॉमिनल फीस होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी से भरेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये भाव समझने की जरूरत है। शिक्षा किसी को देना ये पुण्य का काम है, और हमें सर्विस सेवा भाव से इस काम को कर पाएंगे। अगर किसी भी संचालक को ऐसा लगता है कि उसके विद्यालय में कोई बहुत अति गरीब बच्चा है, वो फीस नहीं जमा कर पा रहा है, प्लीज मेरे पास आइए, उसकी फीस मैं जमा कर दूंगा। या टीसी काटनी है आपको और वो बच्चा आपकी फीस जमा नहीं करने के कारण उसको टीसी नहीं मिल पा रही है, तो उस बच्चे को लेके आप मेरे पास आइए। पर केवल ये कह देना कि इस बच्चे ने फीस जमा नहीं की इसलिए पेपर में नहीं काटने देंगे, इस बच्चे ने फीस जमा नहीं की टीसी नहीं देंगे, उस बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। आपके स्कूल में, आपके पूरे विद्यालय में हो सकता है 200 बच्चे पढ़ते हैं, और 200 में से एक बच्चा फीस जमा न करने के कारण अपना एग्जाम न दे पाए, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है हम सभी के लिए कि इतने बड़े या इतनी बड़ी टीम के बाद भी पूरे जिले में 2 बच्चे ऐसे छूट जाए कि जो फीस जमा न होने के कारण एग्जाम देने से वंचित रहेंगे। शर्मनाक बात होगी।
तो अगर ऐसा कोई बच्चा रहता है आप लोग उसको लेके, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि संचालक और वहाँ के जो प्रबंधक है वो जरूर आए। मैं सबकी फीस भर दूंगा, लेकिन संचालक और प्रबंधक से भी मैं केवल औपचारिकता पूर्ण नहीं, उससे चर्चा में जरूर करना चाहूंगा कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ है कि बच्चे को जाने की आवश्यकता पड़ रही है, बच्चा क्यों फीस जमा नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी देखना। इसके अलावा कई बार हो सकता है कि आप लोगों की कोई व्यक्तिगत परेशानी आ जाए। अगर कभी किसी संचालक को या किसी भी विद्यालय प्रबंधन समिति की कोई व्यक्तिगत परेशानी आती, प्लीज आप आइए। हम लोग केवल आप लोगों को बताने के लिए नहीं है, एड होने के लिए नहीं है, कोई सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी करेंगे।